तो स्वागत है वापस से आप सभी का हमारे और आपके E2E क्लासेस में। तो अब हम लोग जो JSSC CGL का जो पेपर हुआ है, मेंटल एबिलिटी पेपर के बारे में बात करने वाले हैं और इसमें भी 20 क्वेश्चंस आए थे। और चलिए हम लोग मैच करते हैं, सारे क्वेश्चंस के आंसर्स देखते हैं और आप लोग भी मैच करो कि आप लोगों के कितने भी आंसर्स सही है और गलत है। और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना कितने सही हो रहे और कितने गलत हो रहे। और मैं तो सिर्फ इसके आंसर्स बता रहा हूं, अगर आपको इसका सॉल्यूशंस भी चाहिए तो कमेंट में कमेंट कर देना, आपको सॉल्यूशंस के वीडियो भी मिल जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन, मतलब मेंटल एबिलिटी टेस्ट का पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द ऑड वन आउट फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। मतलब यहां पे आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से ऑड कौन है वो आपको बताना है। तो लोटस, लिली, जैस्मिन, वाटरमेलन। आपको ये इतना आसान क्वेश्चन है, सीधा दिख रहा है ये तीनों क्या फ्लावर के नाम है और वाटरमेलन फ्रूट्स। तो इसका जो सही जवाब है वो क्या हो गया, वाटरमेलन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्या बोल रहा, पॉइंटिंग टू राकेश राज सेड टू मोहन। मतलब राज मोहन को राकेश की तरफ पॉइंट करके बोल रहा है, ही इज माई फादर सिस्टर्स फादर्स ओनली डॉटर सन। मतलब वो मेरे पिता के बहन के पिता के बेटी के सन है। तो जो इसका सही जवाब होगा वो क्या होगा, कजन। क्योंकि वो क्या बोल रहा है कि डॉटर सन है, तो डॉटर यहां पे उसकी बुआ हो गई और बुआ का जो बेटा है वो क्या लगता है, वो कजन लगेगा। ठीक है, चलिए समझ में आया। अगर हम लोग बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन 73 नंबर क्वेश्चन, क्या बोल रहा है, इन ए क्लास ऑफ 90 वेयर गर्ल्स आर ट्वाइस दैट ऑफ बॉयज। मतलब टोटल 90 बच्चे हैं जिसमें से बॉयज जितने हैं ना, गर्ल्स उसका 2 गुना है। ठीक है, श्रीधर रैंक 14th फ्रॉम द टॉप, टॉप से 14 पोजीशन पे श्रीधर है। इफ देयर आर 10 गर्ल्स अहेड ऑफ श्रीधर, अब श्रीधर से आगे टोटल उसके 10 गर्ल्स है, तो बोला है कि टोटल बॉयज कितने होंगे उसके बाद, मतलब जितना उसका रैंक है उसके बाद टोटल नंबर ऑफ बॉयज कितने होंगे। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर यहाँ पे 26 आएगा। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे फिर से मैं आप लोगों को कह रहा हूँ, अगर इसका आपको प्रॉपर आंसर चाहिए आप कमेंट करो, नेक्स्ट वीडियो हम उसके आंसर्स में जरूर बनाएंगे। ठीक है, उसके आंसर्स का प्रॉपर है आंसर्स का आपको वीडियो जरूर मिलेगा। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या बोल रहा, पढ़ो, वीडियो पॉज करके पढ़ लो या फिर पढ़ने का क्या जरूरत है, आप लोग तो ऑलरेडी करके आए हो। तो इसका जो सही ऑप्शन है ये क्वेश्चन का क्या बोला है, U and W are 7 students playing in a garden. They are wearing cloth of blue, black, white, green, yellow, pink and brown colors. तो out of 7, 3 are girls. No girls is wearing black, yellow और brown. तो इसका जो सही जवाब है बच्चों, उतना क्वेश्चन क्यों पढ़े, इसका जो सही जवाब है वो है C नंबर, व्हाइट हो जाएगा इसका सही जवाब। समझ में आप सभी को। तो जिन्होंने भी ये सारे ऑप्शंस यहाँ पे टिक किए हैं उनका जो जवाब है वो एकदम सही है। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों 75 नंबर क्वेश्चन, क्या बोल रहा है देखो, इफ 20 - 10 मीन्स 200, मतलब इसका मतलब 200 है। 8 डिवाइडेड बाई 4 का मतलब 12 है। 6 इंटू 2 का मतलब 4 है और 12 प्लस 3 का मतलब 4 है, सॉरी हाँ 12 प्लस 3 का मतलब 4 है। देन 9 इंटू 7 का मतलब क्या होगा बताओ, 9 इंटू 7 का मतलब यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो जिनका भी ऑप्शन बी सही मतलब टिक करके आए हैं उनका जवाब सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इफ इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज ड्राइव इज रिटन एज BPGTC। मतलब ड्राइव को इस तरह से लिखा गया है, तो बताओ स्पून को इस चारों कोड में से किस तरह से लिखा जाएगा। तो इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा A नंबर। बच्चों बोलो समझ में आया, समझ में आया कैसे बना। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो क्या बोल रहा है, अ क्लास ऑफ बॉयज स्टैंड इन अ सिंगल लाइन, one boys is 17th in order from both the end, how many boys are there in a class। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, C नंबर हो जाएगा। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि बॉयज है एक सिंगल लाइन में एकदम खड़े हैं, सारे क्लास के बॉयज एक सिंगल लाइन में खड़े हैं। एक बॉयज, अ बॉय इज 17th इन ऑर्डर फ्रॉम द बोथ द इंड, मतलब दोनों इंड से एक बॉय है जो 17th पोजीशन पे है। तो बोला है कि कितने नंबर ऑफ बॉयज होंगे, तो सीधा सा बात है एक बॉयज है उसके मतलब इधर से 17th
उधर से 17, तो टोटल कितना हो गया 17 प्लस 17 34 हो गया। लेकिन बॉय तो एक ही है ना, हम इधर से भी 17 में है, इधर से भी 17 में, तो अगर आप उसमें से एक माइनस कर दोगे तो 33 आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मेरे बाद इधर 16 है और मेरे इधर भी बाद 16 है, और बचे हम कितना हो गए, तो 16 प्लस 16 32 और 1 हम 33 सॉरी 30 कितना 32, हाँ 33 हो गए। ठीक है, तो इसका जो सही ऑप्शन हो गया वो कितना हो गया, सी हो गया। चलिए आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट कंप्लीट द रिलेशन गिवन बिलो। मतलब यहाँ पे सबसे अच्छा रिलेशन किसका है, अगर ये इस पैटर्न में लिखा गया है तो बताओ, वीडियो पॉज करके देखो क्या हो सकता है, बताओ, कोशिश करो। तो इसका जो सही जवाब है वो होगा ए नंबर। ए नंबर जो है इसका सही जवाब है। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या बोल रहा है, इफ एल स्टैंड्स फॉर एक्स, एम स्टैंड सॉरी एक्स नहीं है, इन मल्टीप्लाई है, एम स्टैंड फॉर डिवाइड, एन स्टैंड फॉर माइनस एंड पी स्टैंड फॉर प्लस, देन ये जो नंबर दिया हुआ है, ठीक है, तो बताओ इसका जो वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा। तो अगर आप सभी को पुट करोगे और सॉल्व करोगे तो यहां पे आपको 16 आंसर मिलेगा, तो इसका जो सही जवाब है वो 16 हो जाएगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या बोल रहा है, इफ ब्लू इज कॉल्ड पिंक, अगर ब्लू को पिंक कहा जा रहा, पिंक को ग्रीन कहा जा रहा, ग्रीन को येलो कहा जा रहा, येलो को रेड कहा जा रहा है एंड रेड को व्हाइट कहा जा रहा है, तो बताओ व्हाट इज द कलर ऑफ टर्मरिक। अच्छा, टर्मरिक का कलर क्या होता है, येलो, टर्मरिक का कलर क्या होता है येलो, लेकिन यहां पे येलो को रेड बोला जा रहा है, तो इसका जो आंसर है वो क्या हो गया, रेड। टर्मरिक का जो कलर है वो क्या हो जाएगा, रेड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहां पे देखो एक पैटर्न दिया हुआ है आपको, एक सीरीज दिया हुआ है, बताओ इसके आगे क्या होगा, इसके आगे का क्या होता है। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे और देखोगे तो इसका जो सही जवाब है वो यहां पे हम लोग को डी मिलेगा। समझ में आया बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 82 नंबर क्वेश्चन। बोला है x प्लस वाई का मतलब x होता है, सॉरी x प्लस वाई का मतलब कि x फादर है y का, x माइनस वाई का मतलब x इज अ वाइफ ऑफ y, मतलब x क्या है, वाइफ है y का। अगर x प्लस वाई, x डिवाइडेड बाई y का मतलब होता है कि x सिस्टर है y का, और x मल्टीप्लाई y का मतलब होता है कि x सन है y का। तो यहां पे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, देन हाउ इज द s रिलेट टू f इन द एक्सप्रेशन। ये जो एक्सप्रेशन है उसमें जो है s जो है f से कैसे रिलेट कर रहा है, तो यहां पे जो सही ऑप्शन हो गया वो नेफ्यू हो गया। ठीक है, अब ये सब कैसे सॉल्व होता है, अगर आपको इसके प्रॉपर आंसर चाहिए तो कमेंट करिए, मैं आप लोगों को कब से बोल रहा हूं कमेंट कर देना। ठीक है, और कितने आंसर सही हो रहे हैं आप लोग कमेंट करके बताना मेरे को। ठीक है, चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या बोल रहा है, कंप्लीट द सीरीज, इस सीरीज को आपको कंप्लीट करना है। तो अगर आप लोग देखोगे गैप्स, अगर आप गैप्स की तरफ नजर डालोगे तो इसका जो सही जवाब है m के बाद वो u आ जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा एक पैटर्न में सजा हुआ है, आपको उस पैटर्न को फॉलो करना है और सारे क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्या बोला, फाइंड द मिसिंग नंबर इन द फॉलोइंग सीरीज। अब यहाँ पे एक सीरीज आप लोगों को दिया गया है, यहाँ पे बोला है कि जो मिसिंग नंबर है वो आपको फाइंड करना है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो 55 हो जाएगा, मतलब बी नंबर, जो बी नंबर है इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। बोलो समझ में आया आप सभी को। मतलब यहां तक हम लोगों ने सारे आंसर्स देख लिए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। इन दिस क्वेश्चन 2 स्टेटमेंट आर गिवन follow by 2 conclusion, choose the conclusion which best fit logically। अब यहां पे देखो दिया गया है स्टेटमेंट क्या है, some tiger are cats, कुछ टाइगर कैट्स है, all cats are rat, जितने भी कैट्स है वो सारे रैट है। कंक्लूजन क्या बोला, all the rats are cat and some tigers are rats। तो इसका जो सही जवाब है यहां पे देखो क्या बोला है, all rats आर कैट, सारे रैट्स कैट है, तो यहां पे गलत है, यहां बोला ऑल रैट्स कैट है, मतलब सारे कैट्स रैट है, ना कि सारे रैट्स कैट है, तो ए तो फॉलो नहीं कर रहा है, तो यहां पे जो भी ए ऑप्शन है ये कैंसल हो गया। ठीक है, और ए फॉलो नहीं कर रहा है मतलब ये भी कैंसल हो गया, 2 ऑप्शन कैंसल हो गया। अब बचा 2 ऑप्शन, यहां पे देखो क्या बोला, सम टाइगर्स आर रैट, कुछ टाइगर्स रैट है। देखो जब कुछ टाइगर्स कैट है और सारे कैट रैट्स है, इसका मतलब है जो कुछ टाइगर्स है वो रैट होंगे, इसका मतलब है कि बी सही है, तो इसका मतलब है जो बी ऑप्शन है वो सही है। बच्चों बोलो समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां पे आपको फिर से एक रिलेशन दिया हुआ है, आपको पता करना है रेड, अच्छा आप देखो व्हाइट
पीस, मतलब जो व्हाइट है वो पीस का निशानी है, ठीक है ना। अब यहाँ पे येलो ब्लड का निशानी है, ब्लैक स्काई का निशानी है, ग्रीन वाटर का है या रेड डेंजर का है। तो ये तीनों ऑप्शन तो यहाँ पे इतना आसान क्वेश्चन है गलत होंगे, है ना जी। स्काई का ब्लू होता है, वाटर तो कलरलेस होता है। अब यहाँ पे देखो, या फिर ब्लू से भी कभी कभी डिनोट करते, लेकिन यहाँ देखो, यहाँ रेड डेंजर, ये डेंजर का साइन होता है रेड, मतलब ये जो 86 का ए नंबर है वो सही जवाब है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है देखिए, पढ़िए। बोला है कि यहाँ पे आपको स्टेटमेंट दिया है, कंक्लूजन दिया है, बोला है कौन सा फॉलो हो रहा है। यहाँ देखो क्या बोला, ऑल लिक्विड्स आर गैस, सारे लिक्विड गैस है, सारे क्लाउड्स भी गैस है और सारे सॉलिड भी गैसेस है। तो यहाँ पे क्या बोला कि सम सॉलिड्स आर लिक्विड, कुछ सॉलिड्स लिक्विड है। तो देखा जाए तो कुछ यहाँ पे, अगर सारे सॉलिड यहाँ पे गैस है तो कुछ सॉलिड लिक्विड कैसे हो सकते हैं, तो ये ऑप्शन गलत है। यहाँ पे बोला सम क्लाउड्स आर लिक्विड, क्लाउड्स तो गैस है, लिक्विड नहीं है, ये भी गलत है। मतलब ना ही 1 फॉलो कर रहा है ना ही 2 फॉलो कर रहा है। तो इसका जो ऑप्शन है वो सी क्या है, सही जवाब है। समझ में आया बच्चों आप सभी को। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 88 नंबर क्वेश्चन, इफ साउथ ईस्ट बिकम नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट बिकम्स वेस्ट एंड सो ऑन, देन व्हाट विल बी वेस्ट बिफोर, सॉरी वेस्ट बिकम, मतलब यहाँ पे कि नॉर्थ ईस्ट अगर नॉर्थ है, नॉर्थ सॉरी साउथ ईस्ट अगर नॉर्थ है, नॉर्थ ईस्ट अगर वेस्ट है, तो बताओ वेस्ट क्या होगा। तो यहाँ पे सीधा सा बात है, वेस्ट क्या होगा, साउथ ईस्ट होगा। अगर आप इस पैटर्न को फॉलो करोगे तो आपको दिखेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 89 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे फिर से क्वेश्चन क्या दिया हुआ, हाउ मैनी स्टूडेंट इन अ क्लास प्ले फुटबॉल, मतलब क्लास में कितने स्टूडेंट हैं जो फुटबॉल खेलते हैं। स्टेटमेंट क्या है, ओनली बॉयज प्ले फुटबॉल, सिर्फ बॉयज फुटबॉल खेलते हैं। और दूसरा क्या बोल रहा, देयर आर 40 बॉयज एंड 30 गर्ल्स इन द क्लास। तो स्टेटमेंट क्या है, यहाँ देखो स्टेटमेंट क्या है कि स्टेटमेंट 1 बोल रहा है, स्टेटमेंट 1 अलोन इज सफिशिएंट, मतलब स्टेटमेंट 1 सफिशिएंट है, वाइल स्टेटमेंट 2 अलोन इज नॉट सफिशिएंट, और जो स्टेटमेंट 2 है वो सफिशिएंट नहीं है। इस तरह से आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन दिखे हुए हैं। तो इसका जो सही जवाब होगा वो क्या होगा, यहाँ पे डी नंबर। इसका मतलब यहाँ पे जो दोनों स्टेटमेंट है वो यहाँ पे सफिशिएंट है, ठीक है ना। अगर आप दोनों चीज को देखोगे, यहाँ पे बोला है बॉयज फुटबॉल खेल रहे हैं और टोटल 40 बॉयज और 30 गर्ल्स है क्लास में, तो यहाँ पे देखा जाए तो दोनों स्टेटमेंट क्या है, सफिशिएंट है, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 90 नंबर क्वेश्चन। क्या बोल रहा है, कुणाल वॉक 25 मीटर टुवर्ड नॉर्थ, नॉर्थ की तरफ गया 25 मीटर, देन राइट होके 25 गया, फिर लेफ्ट होके 30 गया, और फिर राइट हुआ और फिर 25 गया, और फिर राइट जाके फिर 55 गया, और फिर वो राइट गया। कितना चल रहा है यार, 40 मीटर तक गया, ठीक है। इतना चलने के बाद बोला है कि उसका जो डायरेक्शन है स्टार्टिंग पॉइंट से जो अभी तक वो पहुंचा है वो कहाँ है। तो अगर आप इसको ऐसे लाइन बाय लाइन ड्रॉ करोगे तो आपका आंसर ईस्ट मिलेगा, है ना। आपको क्या मिलेगा, ईस्ट मिलेगा। तो देखा जाए टोटल 90 क्वेश्चंस थे यहाँ पे, मतलब 71 से 90 मतलब टोटल 20 क्वेश्चंस थे। ये सारे क्वेश्चंस के आंसर हम लोगों ने कर लिए हैं। मुझे आशा है आप लोग सभी के सभी आंसर सही किए होंगे। अगर नहीं किए होंगे तो कितना सही हुआ कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे हम लोग कोई और सब्जेक्ट के आंसर की आपके लिए अवेलेबल करवाने वाले हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।